ओम शांति। आज 1 मई 2025 है और आज बाबा इस मास का जो हमें अव्यक्त इशारों का मुख्य केंद्र है, रूहानी रॉयल्टी की पर्सनालिटी को धारण करना और प्योरिटी को धारण करना, उसके विषय पर बता रहे हैं। बाबा ने आज साकार मुरली में भी बाप को याद करके पवित्र बनना है, दैवी गुण अर्थात रॉयल्टी को धारण करना है, ये हमें बताया। और आइए आज सुनते हैं बाबा के अव्यक्त इशारे। संगम युगी ब्राह्मण जीवन की विशेषता पवित्रता है। प्रवृत्ति में रहते अपवित्रता से निवृत्त रहना, स्वप्न मात्र भी अपवित्रता के संकल्प से मुक्त रहना, यही विश्व को चैलेंज करने का साधन है। यही आप ब्राह्मणों की रूहानी रॉयल्टी और पर्सनालिटी है। आज बाबा ने रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी को हाईलाइट करते हुए कहा कि यही हम संगम युगी ब्राह्मणों की विशेषता है। यूँ तो संगम युगी ब्राह्मण जो नहीं भी हैं, जो नामधारी ब्राह्मण हैं, वो भी इसी आधार पे अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, प्योरिटी। लेकिन उनकी प्योरिटी और हमारी प्योरिटी में बहुत बड़ा अंतर है। स्थूल रूप से पवित्र रहना, स्नान की शुद्धि रखना, खान पान की शुद्धि रखना, सभी प्रकार की शुद्धता का पालन करना बाहरी रूप से, ये तो वो कहते हैं, अपनी निशानी बताते हैं। लेकिन अंदर की प्योरिटी, जो आज बाबा ने कहा कि स्वप्न मात्र भी अपवित्रता टच ना हो, ना केवल हमारे मन की प्योरिटी लेकिन हमारे चित्त की प्योरिटी, क्योंकि चित्त में जो बात हमारे घर कर जाती है, कहीं ना कहीं वो हमारे मन में भी संकल्पों के रूप में बार बार आती है, संस्कारों के द्वारा भी बार बार झलकती है, और स्वप्न में भी, जिस पर किसी का कंट्रोल नहीं है स्वप्न पर, वहाँ पर भी जो बात चित्त पर होती है वही बात निकल के आती है। तो बाबा ने कहा कि हमारी प्योरिटी, क्योंकि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं, तो इसलिए ये प्योरिटी हमारी स्वप्न की भी प्योरिटी है। और हमने विश्व को यही चैलेंज किया है जो कोई ना कर सका, जो बड़े बड़े भीष्म पितामह साधु सन्यासी भी अपने घर बार में रहते हुए पवित्र नहीं रह सके, उस बात को हमने चैलेंज किया है और उस चैलेंज को पूरा करके दिखाया है बाबा के बच्चों ने। इसलिए बाबा ने कहा ये हमारी पहचान है, प्योरिटी। इसके लिए ही कहा कि कुछ भी हो जाए धरत पड़िए लेकिन धर्म नहीं छोड़िए। तो इसलिए इस पर्सनालिटी को हमें धारण करके रखना है। यही बाबा की प्रत्यक्षता का एक मुख्य साधन है। ओम शांति।